परम आदरणीय भगवाध्वज, सम्माननीय मंच, हमारे बीच में आदरणीय श्री राम किशोर जी शुक्ला उपस्थित हैं। मैं सभी से कहूँगा कि तालियां बजाकर भैया जी का स्वागत करा जाए। बहुत बहुत स्वागत। सम्माननीय मंच और उपस्थित प्रबुद्धगण, सर्वप्रथम तो मुकेश जी जिस तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मुकेश जी के इस संचालन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मुकेश जी ने परिचय दिया, मेरा कैलिफोर्निया से आया हूँ, कार्य करता हूँ, सही है, मैं इंजीनियर हूँ। C324 शांति नगर पहला घर मेरा यही है। तो यहीं से उठ करके आप सब लोगों से बीच में से उठ करके ही मैं अमेरिका पहुंचा हूं। तो दूर का नहीं हूं, आपके पास का ही हूं, आप ही के बीच का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और कविता पाठ के लिए मैं लिखता हूं, तकनीकी भी लिखता हूं, दूसरी चीजें भी लिखता हूं, कवि भी लिखता हूं। परिचय के रूप में माताजी शिक्षक रही हैं धारनखा के अंदर, पिताजी शिक्षक रहे हैं रेलवे माध्यमिक विद्यालय में। तो शिक्षक माता पिता का पुत्र हूँ। बौद्धिक दिया, बहुत अच्छा बौद्धिक लगा मुझे आदरणीय शर्मा जी ने जो बौद्धिक दिया, उद्बोधन दिया। जब मैं कार यहाँ पे लगा रहा था तो मुकेश जी कौशल बोल रहे थे कि हिंदी की बात चली, तो मैंने वहीं कार में से सुना कि हिंदी के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो दो पंक्तियां मेरे पिताजी श्री चंद्रशेखर तिवारी जी की मैं समर्पित करता हूं, जो हिंदी के लिए है। उसी समय मेरे को याद आई, मुकेश जी ने बोला कि हिंदी का उत्थान होना चाहिए, आदरणीय शर्मा जी ने बैंकों में हिंदी के प्रभुत्व को लेकर के इतनी सारी बातें कही। दो पंक्तियां आप हिंदी के बीच में सुनिए, उसके बाद दो चार कविताएं मेरी सुनाऊंगा, दो चार मैं दूसरों को भी सुना देता हूं, क्योंकि अपन तो सबसे छोटे हैं, तो दूसरों की भी उठा करके डालने में कोई बुराई थोड़ी है। चोरी कर लेते हैं, चोरी क्या डकई डाल लेते हैं। अंधियारा फैला आज यहाँ अब दीप कौन जलाएगा। आवाज इसकी सही है ना भैया। पहले सरकारी माइक अपने से अच्छा सलूक नहीं रखते थे, आजकल मोदी जी के बाद करने लग गए। तो हिंदी के ऊपर, अंधियारा फैला आज यहाँ अब दीप कौन जलाएगा, जन जन की भाषा हिंदी को सम्मान कौन दिलवाएगा। अंधियारा फैला आज यहाँ अब दीप कौन जलाएगा, जन जन की भाषा हिंदी को सम्मान कौन दिलवाएगा। पश्चिम भाषा की अमर बैल को बोलो तो कौन हटाएगा, अंधियारा फैला आज यहाँ अब दीप कौन जलाएगा। वाह वाह, ये मेरे पिताजी की कविताएं थी जो उन्होंने हिंदी दिवस पर लिखी थी। कि कुछ रावण के वंशज देखो अनचाहा शोर मचाते हैं। आदरणीय दुबे जी भाई साहब स्वागत। कुछ रावण के वंशज देखो अनचाहा शोर मचाते हैं, हिंदी की प्यारी सीता का अपहरण कराना चाहते हैं। इन सुरासुर के आघातों से हिंदी को कौन बचाएगा, अंधियारा फैला आज यहाँ अब दीप कौन जलाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उसी के उसमें उन्होंने एक पंक्ति जोड़ी थी, जब मैं बहुत छोटा था, तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ता था, कि इन बियाबान जंगलों में जब तापस गान गजाएगा, इन बियाबान जंगलों में जब तापस गान गुजाएगा, हिंदी की प्यारी भाषा को मासा सम्मान दिलाएगा। हिंदी की प्यारी भाषा को मासा सम्मान दिलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए, इस प्रेरणा के लिए। तो हमने सुना, बहुत अच्छी बातें सुनी। वर्ण व्यवस्था के बारे में आदरणीय शर्मा जी ने बतलाया, सूर्य के बारे में बतलाया कि सूर्य जो रहता है, सुबह सुबह सूर्य की किरणों में सबसे ज्यादा विटामिन डी रहता है। जो हम सूर्य को सुबह अर्घ्य देते हैं, ओम घृणिम आदिनाथ सूर्याय नमः के नाम से आप सूर्य को जल दीजिए और आप उसमें परिवर्तन देखिए अगले कुछ समय में। तो बहुत अच्छी बातें कही, बहुत मन प्रसन्न हुआ। थोड़ी कविताएं सुनाता हूं और दो चार, तो बस थोड़ी सी कविताएं सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।
थोड़ा सा माहौल को करता हूँ। हमारे तो बहुत पहले क्या हुआ करता था साहब कि बहुत जनसभाएं हुआ करती थी। एक समय देश में कम्युनिस्टों का था, बहुत सारे नेता भी आए इधर उधर उधर इधर। तो दो पंक्तियां आप शुरुआत में सुन लिए कि पहले जनसभाएं हुआ करती थी, पहले जनसभाएं हुआ करती थी, फिर आम सभा होने लग गई और अब सभाएं आम हो गई। नेताओं ने आम को चूसा और जनता गुठलियों के दाम हो गई। नेताओं ने आम को चूसा और जनता गुठलियों के दाम हो गई। तो नेताओं पे प्रत्यक्ष को हो गया। उधर से भाई साहब देख रहे हैं बिल्कुल साइड में से, मुझे कौन आया इतनी जोर से चिल्ला रही है। कोई भी नहीं भैया, आपकी दूसरी वाली सुनाऊंगा तो कम वॉल्यूम में रखूंगा। स्वागत। थोड़ी बहुत दो चार में भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली तो उसका बिना जिक्र करे मैं जा नहीं सकता। एक बार मैं बाहर कैलिफोर्निया में एक रेल यात्रा पे जा रहा था। एक विदेशी जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ तो अपन विदेशी हो गए, उनने मेरे से पूछा, बोले भाई साहब, बोले हमने सुना है बहुत भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, आप बोले बहुत सारे त्यौहार मनाते हो, हमारे यहाँ तो 2 4 5 हो जाते ही है, बोले आप कितने त्यौहार मनाते हो? मैंने देखा इधर फिर उधर देखा, मैंने भैया हम 30 में से 15 दिन त्यौहार मनाते हैं। तो बोले यार समझ में नहीं आया, बोले 30 में से 15 दिन। मैंने 30 में से 15 दिन त्यौहार मनाते हैं। आज वर्ष प्रतिपदा है, एकम हो गई, हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं, मिलना भाई दूज मनाते हैं, आखा तीज मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ऋषि पंचमी मनाते हैं, चांद छठ मनाते हैं, शीतला सप्तमी मनाते हैं, दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, डोल ग्यारस मनाते हैं, ब्रजबारस मनाते हैं, फिर धनतेरस और उसके बाद रूप चौदस और उसके बाद दिवाली। बता कौन सा दिन खाली? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। तो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति तो वहां जाकर के रुकी हुई है। वहां के पाश्चात्य देशों में तो लोगों को पता ही नहीं है, वो 4 5 त्योहार मना लेंगे, बड़ा ये वो कर और फलाना पैट्रिक डे ना ढिमाका पैट्रिक डे। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति की तो गूंज वहां तक कि हम चाहें तो हमारे तो 15 में से 30 में से 15 दिन त्योहार है साहब। तो ये हमारी सभ्यता रही है और इसी सभ्यता संस्कृति के उसमें आज वर्ष प्रतिपदा के उत्सव पर मैं आप सभी का हार्दिक प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 कविताएं सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा, उसके बाद फिर मुकेश जी जैसा आदेश देंगे। तो एक छोटा सा विषय उठाता हूं। अगर 2 झेल लेंगे तो फिर अवसर है, अगर 2 झेल लेंगे तो फिर अवसर है। देखो भैया, नहीं 2 बिल्कुल। तो अभी ताजा लिखी थी थोड़े समय पहले, उसमें 1-2 पंक्तियां कहीं और से भी ली हुई है। मैंने बोला ना छोटा हूं, अपन तो कर भी लेते हैं और डाका भी डाल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे नारे लिखे जाते हैं, दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं। तो एक नारा जो रहता है वो अपने आसपास की जनता से, अपने मोहल्ले की जनता से, अपनी गली की जनता से बात कर रहा है। आईटी का युग आ गया, झंडे बैनर पोस्टर की राजनीति के साथ साथ व्हाट्सएप फेसबुक की राजनीति होने लग गई है ना। वो भैया देख रहे हैं उधर साइड में से, इधर में से कि आया है क्या कोई नया नोटिफिकेशन? आया क्या भैया? आया नहीं? आया अभी आया नहीं। तो झंडे बैनर पोस्टर की राजनीति हो गई साहब। उस पे एक बहुत पुराने समय का लिखा हुआ स्लोगन अपने आसपास की जनता से बात करता है कि कहीं मैं लुप्त तो नहीं हो जाऊंगा। उस विचार को ध्यान में रखिएगा और 4 5 पंक्तियां सुनिएगा कि मैं मिटूंगा नहीं मेरे शहर की दीवारों। ये एक स्लोगन बोल रहा है, एक नारा बोल रहा है जो दीवारों पे अपन लिखते थे ना, भैया फलाने उनको वोट दीजिएगा या उनको दे दीजिएगा या उनको नहीं तो उनको तो दे ही दीजिएगा। तो वो नारा जो है, वो स्लोगन जो है, अपने आसपास की जनता से बात कर रहा है कि मैं मिटूंगा नहीं मेरे शहर की दीवारों में, तुम्हारी छाती पर रहूंगा हड़ताली पोस्टर की तरह। मैं मिटूंगा नहीं मेरे शहर की दीवारों में, तुम्हारी छाती पर रहूंगा हड़ताली पोस्टर की तरह। गलियों में मिलूंगा जैसे मिलते हैं सनसनाते पर्चे। पहले पर्चे मिला करते थे साहब गलियों में, और ये पर्चा आया। तो मैं मिटूंगा नहीं मेरे शहर की दीवारों में, तुम्हारी छाती पर रहूंगा हड़ताली पोस्टर की तरह। गलियों में मिलूंगा जैसे मिलते हैं सनसनाते पर्चे। कविता में छिपूंगा शब्दों की तरह, कविता में छिपूंगा शब्दों की तरह। जुलूसों में दिखूंगा झंडों की तरह, आंदोलनों में उठूंगा मुट्ठी की तरह। क्योंकि मैं
मैं नहीं अभिव्यक्ति बन जाऊंगा, तुम्हारे आक्रोश में डल जाऊंगा। यकीन रखो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन रखो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा स्लोगन था जो भैया ज्यादा हो गई अब की बार आवाज है ना कोई। तो एक छोटा सा स्लोगन था जो अपने आदेश की जनता से आवाम से बात कर रहा। आखिरी की 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, फिर आगे जैसा आदेश होगा। सूर्य की बात कही तो मेरे को सूर्य का वो आ गया। तापस का पर्यायवाची होता है सूर्य। सूर्य मतलब मेरा जो नाम है तापस, सूर्य का पर्यायवाची है। तो मेरी पंक्तियां नहीं है, आदरणीय श्री बाल कवि जी बैरागी की पंक्तियां हैं, लेकिन ससम्मान के साथ आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आपको समर्पित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। आदरणीय जी स्वागत। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। आप वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भी उस चीज को सोच सकते हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। व्यंग, कटाक्ष, कविता कहीं से भी जन्म ले सकती है साहब। बिल्कुल टंच बात बोल रहा हूं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। वाह बहुत बढ़िया। संग्राम ये घनघोर है कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। इसी भावना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच को बहुत बहुत प्रणाम। सभी प्रबुद्ध को और आसपास की सुनने वाली जनता को जिन्होंने मुझे धीरज झेला उनको भी बहुत बहुत डबल प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तापस जी, बहुत पहले भारतीय क्रिकेट टीम में एक श्रीकांत करके बैट्समैन हुआ करते थे। वनडे में आते थे और धुआंधार 25, 26, 35, 40 रन बनाए और अपना काम खत्म। वैसे ही धुआंधार ओपनिंग हमारे कवि सम्मेलन की तापस जी ने करी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली करके माहौल बना दीजिए, क्योंकि ये तो सैंपल था, इसके बाद तो पूरा के पूरा पिक्चर बाकी है। ये विज्ञापन था। ये जिन बंधुओं से ये खड़े हैं पीछे यथाशीघ्र स्थान ग्रहण कर लें। अब जिन कवि को मैं आवाज देना चाह रहा हूं